राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ आपके श्री चरणों में नमन है। आप अपनी कृपया हम सभी पर सदा सर्वदा बनाए रखें। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास की चौथी और अंतिम सोमवारी का दिन है। आइए आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए उनका अभिषेक करते हुए सुनते हैं सोमवार संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिवजी माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, जय शिव शंभु, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना करने के बाद हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर कथा का श्रवण करते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि जो भी स्त्री पुरुष सावन के सोमवार विधि विधान व्रत करके व्रत कथा सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं सोमवार संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, हर हर महादेव। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सावन मास सोमवार व्रत कथा के अनुसार अमरपुरी नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई संतान नहीं था। दिन भर उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यक्ति प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा व्रत किया करता था और संध्या के समय में व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यक्ति की भक्ति भाव को देखकर श्री माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। इतने दिनों तक यह सोमवार का व्रत और पूजन नियम पूर्वक करता है। भगवान आप इस व्यापारी के मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, हे नाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा अवश्य ही पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनय भक्त है। प्रत्येक सोमवार आपका विधि विधान से व्रत रखकर पूजा आराधना करता है। तत्पश्चात आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सभी बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कोई पश्चाताप हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ साल व्यतीत होने के पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत ही खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार उसे 16 वर्ष की आयु जानकर कुछ अधिक प्रसन्न नहीं हुआ। यह बातें उसके घर वालों को मालूम नहीं था। विद्वान पंडितों ने उस
पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी में भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला गया। रास्ते में जहाँ अमर और उसका मामा विश्राम करने के लिए ठहरते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और उसके मामा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में सभी नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से कान्हे होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता न चले। कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और उसके मामा से बातें किए। अमर के मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बातें मान लिया। अमर को दूल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका तो उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, आपका विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं काशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुक्त की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दी। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया और उधर अमर अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हो गया तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और सभी को अन्न और वस्त्र दान किए। रात्रि को अमर अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चला गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में अमर के प्राण उड़ गया। सूर्य उदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने के बिलापने का स्वर गूंजते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने सुन लिया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी के साथ साधारण व्यक्ति के रूप में जाकर अमर को देखा। पार्वती जी से बोला, हे पार्वती, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष तक की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव जी से निवेदन किया, हे प्रभु, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इसके पिता तो आपके परम भक्त हैं, जो वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ गया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर पर पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था।
उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया था। वहाँ से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अमर और उसके मामा को महल में ले गए और कुछ दिनों तक उन्हें महल में ही रखा। उसके पश्चात बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिक को साथ में भेजा। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर पर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेज दिया। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपना बेटा के मुंह से वापस लौटकर नहीं आया तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर चला गया। उसने अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हारे पुत्र की लंबी आयु कर दिया है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार के व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री या पुरुष सोमवार का विधि विधान से व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।